और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक के बाद एक कदम उठाकर न केवल विकास को रफ्तार दे रही है, उस बात से रूबरू कराने जा रहे हैं, बल्कि अपराध और लापरवाही के खिलाफ भी कड़ा रुख अपना रही है। इस बात से तो आप लोग रूबरू हैं ही, चाहे बात अपराधियों पर नकेल कसने की हो या लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की। योगी सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। लगातार एक्शन मोड में रहते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा या अपने कर्तव्यों में ढील बरतेगा, उस पर गाज जरूर गिरेगी। हाल के दिनों में कुशीनगर जैसे मामलों में देखा गया है कि कैसे पुलिस मुठभेड़ों के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस महकमे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित कर जवाबदेही का संदेश दिया जा रहा है। कार्रवाइयों से अपराधियों में खौफ है, तो वहीं विकास के लिए उठाए जा रहे कदम यूपी को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। योगी सरकार की ये सख्ती और सक्रियता दिखाती है कि उत्तर प्रदेश अब बदलाव के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, जहां ना अपराध को जगह है और ना ही लापरवाही को। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ डबल एक्शन। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला इन दिनों सुर्खियों में है, जहां स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों और लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ डबल एक्शन लिया है। एक तरफ पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने रामकोला थाने में तैनात एक दारोगा और 2 सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। ये सख्ती रविवार की देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कुशीनगर के एसपी से इस मामले पर सवाल जवाब किए। इसके बाद जिला पुलिस ने ऑपरेशन मजनू के तहत 124 शोहदों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे ये साफ हो गया कि योगी सरकार अपराध और लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और उसी नीति के तहत काम कर रही है। ये स्थिति समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल से बिल्कुल उलट दिखाई देती है, जब इस तरह की त्वरित और सख्त कार्रवाइयां शायद ही देखने को मिलती थी। हम कुशीनगर की इस घटना से छात्राओं के साथ जो छेड़खानी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। एक घटना जिसने हिलाया कुशीनगर को। रामकोला थाना क्षेत्र में बारवा बाजार के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में कुछ दिन पहले हुई इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। इस कॉलेज की छात्राओं के साथ कुछ मंचलों ने छीटाकाशी और छेड़खानी की थी। इतना ही नहीं, इन बदमाशों ने स्कूल में घुसकर शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था, जिससे स्कूल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। और सबसे दुख भरी बात ये थी, एक पहलू ये था कि एक छात्रा जो इन मंचलों की छेड़खानी से परेशान थी, रास्ते से गुजरते समय एक हादसे का शिकार हो गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा किया, बल्कि सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए और तत्काल कार्रवाई की मांग होने लगी। इस तरह की दबंगई और असामाजिक गतिविधियां रामकोला क्षेत्र में पहले भी देखी गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के कारण ये लोग बेखौफ हो गए थे। इस बार हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया और पूरा मोर्चा संभाल लिया है। मुठभेड़ और गिरफ्तारी इस घटना के बाद कुशीनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार की देर रात रामकोला थाना क्षेत्र में पुलिस और 2 इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये दोनों बदमाश जुल्फिकार पुत्र इसहाक और असलम पुत्र मेधु रामकोला के मोरवन बड़का टोला के निवासी थे। यानी कि अब इन घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन पर आने लग गई है और इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद किए। ये दोनों बदमाश स्कूल कॉलेज के बाहर छात्राओं को छेड़ने और अश्लील टिप्पणियां करने में शामिल थे। खास बात ये थी कि ये लोग खुद को हिंदू दिखाने के लिए हाथ में कलावा भी बांधते थे और कथित तौर पर लव जिहाद जैसे मामलों में भी लिप्त थे।
ये मुठभेड़ ऑपरेशन व्हीलचेयर के तहत हुई, जिसे कुशीनगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाने के लिए शुरू किया था। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और छात्राओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसी तरीके से ये मुठभेड़ जो है जारी रही। इस मुठभेड़ ने न केवल अपराधियों में खौफ पैदा किया, बल्कि ये भी दिखाया कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब जमीनी स्तर पर लागू हो रही है। इसके अलावा पुलिस ने जिले भर में ऑपरेशन मजनू के तहत 124 शहदों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें कई अन्य मंचलों को हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई इस बात का प्रतीक है कि योगी सरकार अब अपराध के खिलाफ कोई ढील नहीं बरत रही है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो। निलंबन और विभागीय कार्रवाई की बात करें तो इस मामले में पुलिस की कार्रवाई केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रही। कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने रामकोला थाने में तैनात उप निरीक्षक अभिषेक यादव, कांस्टेबल मिलिंद कुमार और कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव को लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित तक कर दिया। जी हां, इन अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने इस मामले में शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। इसके लिए अब उन पर भी कार्रवाई की गई। निलंबन के साथ साथ इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये कदम इस बात का संकेत है कि योगी सरकार न केवल अपराधियों बल्कि लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपना रही है और लापरवाही को किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कार्रवाई सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रविवार की देर शाम हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कुशीनगर के एसपी से इस मामले पर सवाल किए। सीएम ने साफ कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इस तरह की सख्ती अखिलेश यादव के कार्यकाल में शायद ही देखने को मिली थी, जब पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही के कई मामले सामने आए थे, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन अब इन सभी के खिलाफ एक्शन देखने को मिलता है। योगी सरकार की ये नीति न केवल अपराधियों को सबक सिखा रही है, बल्कि पुलिस महकमे में भी जवाबदेही को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश यादव का कार्यकाल। कानून व्यवस्था की कमजोर कड़ी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कमजोर कड़ी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कई सवाल उठे थे, यानी कि लापरवाही बरती जाती थी, किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भी अखिलेश सरकार के कार्यकाल में हर दिन औसतन 6,433 अपराध की घटनाएं दर्ज की गई हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एनकाउंटर एक्शंस को फर्जी बताया, यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा को उन्होंने सीधे तौर पर फर्जी कहा, लेकिन उनके कार्यकाल में किसी भी तरीके का एक्शन देखने को नहीं मिलता था और जातिगत आधार पर होने का आरोप भी लगाया है अखिलेश यादव ने। उनका दावा है कि योगी सरकार में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की कार्रवाई चाहे वो अधिकारियों पर हो या बदमाशों पर, अगर बदमाशों के लिए एनकाउंटर की कार्रवाई जारी है तो हर किसी पर शिकंजा कस रही है, वो किसी जातिगत आधार पर बेस्ड नहीं है। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस। एक नया दौर। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई, जो कि देखी जा रही है। अभी भी 2025 तक 14,741 पुलिस मुठभेड़ें हुई, जिनमें 234 अपराधी मारे भी गए और 30,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने पुलिस सुधारों पर भी ध्यान दिया है। डीजीपी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एनकाउंटर स्थल की वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक जांच और स्वतंत्र जांच जैसे कदम सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब एक नए दौर में कदम रख रहा है, जहां अपराध और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। कुशीनगर जैसे मामलों में सरकार की त्वरित और सख्त कार्रवाइयां इस बात का सबूत है कि योगी सरकार न केवल अपराधियों पर नकेल कसने में पीछे नहीं हट रही है, बल्कि पुलिस महकमे में लापरवाह अधिकारियों को भी सबक सिखा रही है। ऑपरेशन मजनू और मुठभेड़ जैसे कदमों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं, तो वहीं निलंबन और विभागीय कार्रवाइयों ने पुलिस कर्मियों को जवाबदेही का पाठ पढ़ाया है। ये सब उस समय की सरकारों से बिल्कुल अलग है
जब अपराधी बेखौफ घूमते थे और शिकायतें अनसुनी रह जाती थी। योगी सरकार का ये एक्शन मोड न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहा है बल्कि विकास के लिए भी नए द्वार खोल रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।